Welcome to my channel. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम CSS आइकन को डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था आउटलाइन का, सबसे पहले वो कवर करेंगे। CSS outline offset. The outline offset property adds a space between an outline and the edges border of an element. The space between an element and its outline is transparent. The following example specified in outline 15 pixels outside the border edges. Outline offset property example. अभी इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले एक हेडिंग ली है, H2 हेडिंग। उसके बाद हमने नीचे एक पैराग्राफ लिया हुआ है। उसके बाद हमने इस पैराग्राफ पे CSS अप्लाई किए। मार्जिन 30 पिक्सल किया है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और आउटलाइन 1 पिक्सल सॉलिड रेड की हुई है हमने। आउटलाइन ऑफसेट हमने 15 पिक्सल की है। अभी हम आपको ये सेव करके वेब पेज पे दिखा देते हैं। ये हमारी आ गई है हेडिंग। हेडिंग के बाद नीचे पैराग्राफ। पैराग्राफ के ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का बॉर्डर है, ऊपर आउटलाइन आई है रेड कलर में। सेंटर में जो स्पेसिंग आ रही है इसी को हम बोलते हैं आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारा आउटलाइन टॉपिक और उसकी प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी हम स्टार्ट करते हैं CSS आइकन्स का टॉपिक। CSS icons. Icons can easily be added to your HTML page by using an icons library. How to add icons? The simplest way to add an icons to your HTML page is within icon library such as FontAwesome. Add the name of the specified icon class to any inline HTML element like iTag or span tag. All the icons in the icon library below are the scalable vectors that can be customized with CSS, size, color, shadow, etc. FontAwesome icons. To use the FontAwesome icons, go to fontawesome.com, sign in and get a code to add in the head section of your HTML page. FontAwesome की वेबसाइट ओपन करके हम आपको दिखा देते हैं कि हम किस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं FontAwesome लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए। तो हमारी FontAwesome की वेबसाइट खुल जाती है तो हमें एक ईमेल की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए मैं एक टेम्परेरी ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। फाइनली हमने अपना अकाउंट लॉगिन कर दिया है FontAwesome में। यहाँ से हम एक आइकन उठा लेते हैं आपको समझाने के लिए। फ़िलहाल आपको समझाने के लिए मैं आपको डाउनलोड्स का आइकन इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आइकन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। ये देख सकते हैं कॉपी हो गया है। जैसे ही ये कोड कॉपी हो जाएगा तो आपको अपने वेब पेज के अंदर जाना है और बॉडी के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। फाइल को सेव करके दिखा देता हूँ। फ़िलहाल आइकन शो नहीं होंगे जब तक कि एक और फाइल हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं आप, फ़िलहाल कोई आइकन शो नहीं हो रहा। अब जैसे ही हम स्क्रिप्ट की फ़ाइल डाउनलोड करके इसमें ऐड करेंगे तो हमें सारे आइकन शो हो जाएंगे। यहाँ से हम आइकन का कोड डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ से हमें स्क्रिप्ट की फ़ाइल मिल जाएगी। इससे हमारा वेब पेज FontAwesome की लाइब्रेरी से कनेक्ट हो जाएगा, जिसके ज़रिए हम तमाम आइकन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फाइल से हम स्क्रिप्ट का कोड कॉपी कर लेंगे और इसे हम अपने वेब पेज में पेस्ट कर देंगे, जिससे हमारा वेब पेज FontAwesome लाइब्रेरी से कनेक्ट हो जाएगा, जिसके ज़रिए हम तमाम FontAwesome के आइकन इस्तेमाल कर सकते हैं।
कोड को पेस्ट करने के बाद फाइल को सेव करके मैं आपको अपने वेब पेज पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं। इस तरीके से हम फ़ॉन्ट ऑसम आइकन लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन्स वेब पेज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट आइकन लाइब्रेरी पे, बूटस्ट्रैप आइकन लाइब्रेरी। बूटस्ट्रैप आइकन्स। टू यूज़ द बूटस्ट्रैप Galfy icons at the following line inside the head section of the HTML page। सिंपली हमें इस कोड को अपने वेब पेज के हेड में पेस्ट करना होता है। इससे हमारा वेब पेज बूटस्ट्रैप आइकन लाइब्रेरी से कनेक्ट हो जाता है। हम आइकन्स लाइब्रेरी की एग्जांपल्स मैंने पहले से ही बना के रखी हुई हैं, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। हमारी बूटस्ट्रैप की एग्जांपल जिसमें हमने एक कोड पेस्ट कर दिया है। बॉडी को हमने क्लास दी हुई है कंटेनर की और यहाँ एक हेडिंग ली है H1, उसके बाद एक पैराग्राफ लिया है। नीचे हमने मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन्स के कोड इस्तेमाल किए हैं, ये आप देख सकते हैं। आपको वेब पेज पे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारे बूटस्ट्रैप आइकन लाइब्रेरी के आइकन्स, ये भी बहुत इजी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन करनी है, वहाँ से आप कोई भी आइकन सेलेक्ट करें, वहीं से आपको कोड्स मिल जाएंगे जिनको आपको कॉपी करके अपने वेब पेज के अंदर एक कोड को हेड में पेस्ट कर दें और दूसरे कोड को बॉडी में पेस्ट कर दें। हम आते हैं गूगल आइकन्स पर। गूगल आइकन्स। टू यूज़ द गूगल आइकन्स एट द फॉलोइंग लाइन इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ योर HTML पेज। बिल्कुल बूटस्ट्रैप की तरह से इस्तेमाल होगा। इस कोड को हमें सिंपली हेड के अंदर पेस्ट करना होता है जैसे हम बूटस्ट्रैप में कर रहे थे। इसका तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपली गूगल पे आप गूगल आइकन सर्च करेंगे। यहाँ से आपको फर्स्ट वाला ओपन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ से आप कोई भी आइकन इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से आपको ये कोड दिए जाएंगे, जैसे आइकन पे क्लिक करते हैं यहाँ से ये कोड आ जाएंगे। इन कोड्स को आपको कॉपी करना है, फर्स्ट कोड को हेड में और दूसरे कोड्स को आपको बॉडी में पेस्ट कर देना है। पहले से इसकी एग्जांपल्स बना के रखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। हेड में मैंने पहला कोड पेस्ट कर दिया है, उसके बाद बॉडी में देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, फिर उनके कोड पेस्ट कर दिए हैं इधर। ये आपको ओपन करके दिखा देता हूँ वेब पेज पर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे गूगल आइकन्स लाइब्रेरी के आइकन्स। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मुख्तलिफ़ आइकन्स लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए अपने वेब पेज में हमने आइकन्स यूज़ किए। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।